नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रॉल्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। रॉल्स लॉ को समझने से पहले हमें वेपर प्रेशर समझना होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर्स का प्रेशर, यानी लिक्विड सरफेस पर वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं एट इक्विलिब्रियम, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। आइए अब रॉल्स लॉ समझते हैं। रॉल्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट in solution is equal to product of vapor pressure of that component in pure form and mole fraction of that component। देखिए, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जब भी किसी कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग रहते हैं तो उस समय उनका जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म कहते हैं। उसको हम डिनोट, अगर हम सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को अगर हम बी से डिनोट करते हैं तो वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म लिखा जाएगा पी नॉट ए सॉल्वेंट का, और वेपर प्रेशर सॉल्यूट का प्योर फॉर्म में पी नॉट बी। अगर हमें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में चाहिए सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर को हम पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म यानी पी नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन यानी काई ए। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। और अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखना होगा तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो हम समझ चुके हैं कि अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए, हमें अब हमारे पर रिलेशन क्या था? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। अगर हम पी ए और अगर काई ए का हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, यहाँ पे काई ए 0 होगा, इधर काई ए इंक्रीज होते जाएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप होगा पी नॉट ए, इसका स्लोप हो जाएगा। और अगर हमें सॉल्यूट का करना है तो पी बी और अगर काई बी है तो यहाँ पे काई बी 0 होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू पी नॉट बी। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ मिल जाएगा। अगर इधर y एक्सिस पर वेपर प्रेशर है और यहाँ पे काई बी 0 काई ए 1, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इंक्रीज होगा, काई बी 1 और काई ए 0। हम रिलेशन जानते हैं काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो अगर काई बी 0 है तो काई ए 1 होगा, और अगर काई बी 1 है तो काई ए 0 होगा। और हमें रिलेशन पता था पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अगर काई बी 0 है दोस्तों तो पी एस क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। और अगर काई ए 0 है तो पी एस क्या हो जाएगा? पी नॉट बी के। तो अगर काई बी 0 है तो पी एस क्या है? पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा? पी नॉट ए। और अगर काई ए 0 है
तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बी, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अगर हम सॉल्यूट का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन होगी, और सॉल्वेंट का भी कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन होगी। तो P ये किसको रिप्रेजेंट करता है, PB को, जो कि हो गया P नॉट बी काई बी, और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, PA को, जो कि हो जाएगा P नॉट ए काई ए, और सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर होगा PS इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। तो इस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। तो यही था रॉल्स लॉ। इसमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच।